जय हिंद दोस्त। डे 30 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साइंस का डेली बेसिस पे क्वेश्चन चल रहा है तो हम इसे कंटिन्यूटी बना कर रख रहे हैं, जो कि आप सभी लोग को साइंस का क्वेश्चन देखना अनिवार्य है, जो कि हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में आना अनिवार्य ही है साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, जो काम में लाते हैं वो लाते हैं उत्तल लेंस लाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इस दोष से व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखने लगती है। इसका कारण यह है कि प्रतिबिंब में जो रेटिना हो तो पीछे बनने लगता है, तथा इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग जिसे करते हैं तो सीधा के सीधा रेटिना बनना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह किसे कारण करता है? यह जो होता है यह फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। यह विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज का तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जो लगभग टीन और शीशा का बना होता है। जो बना होता है इसका टीन प्लस शीशा का बना होता है। इसका काम यह होता है कि निम्न गलनांक को बहुत ही कम कर देता है, और जो कि परिपथ में चालक और अचालक ज़्यादा प्रभावित करने लगता है, जो कि गर्म होकर पिघलना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है। ये जो अनुमानित होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। इसको आमतौर पे हम लोग अपने आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कागज़ साबुन उपयोग करते हैं, साबुन में भी होता है यह, जैसे हम लोग घर नहाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, शुष्क बर्फ होता है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इस शुष्क बर्फ के पीछे रीजन बहुत क्या होता है, इस पर दाब बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण बहुत ही ठोस होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। ठंडा होने के कारण ये शुष्क इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने पर यह पिघल कर तरल नहीं बन जाए, बल्कि यह सीधे गैस में बदल जाता है। ये जबकि ठोस रूप में द्रव में नहीं बनता है। जैसे पिघलेगा तो डायरेक्ट एकदम ठोस से गैस में परिवर्तन होगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन क्रिया इसमें होता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? जो माना जाने वाला रासायनिक होता है वो H2SO4 होता है, रासायनिक माने जाने वाला, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर, निम्न गैसों का आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। जो गैस के काम में लेते हैं आंसू गैस, वह हो जाता है आपका SO2 हो जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है हमारे आमतौर पर एल्युमिनियम को लिया जाता है। एल्युमिनियम से बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जो कि एल्युमिनियम अपने आप में एक तो हल्का है ही, और जो हवाई जहाज में हल्का भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जो कि एल्युमिनियम काम करता है उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किरण होता है एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। जो क्योंकि इसके पीछे ये होता है कि शरीर के भीतर हड्डियों एवं अंगों को स्थिति को जानने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इसकी भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, और जिसके कारण ही हमारे एक्सरे जैसी करते हैं तो उस पर चित्र जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। ये जो किया था सबसे पहले खुराना ने किया था। इन खुराना का पूरा नाम होता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना होता है, जो कि मूल रूप से भारतीय ही हैं, जिन्होंने पहले खोजा था, जो कि 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रयोगशाला में DNA खोज के लिए।
नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ये जैव विकास है, इसको समझाने का कार्य सबसे पहले किया था लैमार्क ने किया था। लैमार्क ऐसे वैज्ञानिक थे जो पारजी लक्षणों के सिद्धांत पर ही लक्षणों को वंशानुगति के सिद्धांत पर दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसे हम जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसके आने वाले जनरेशन में भी जिराफ की गर्दन लंबी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। जो गैस होती है आवश्यक वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे मनुष्य जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है और लेकिन मनुष्य जो होता है ऑक्सीजन गैस को लेता है। लेकिन उल्टा हो जाता है पेड़ पौधा में, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन गैस को प्रोत्साहित करता है, यानी कि निकालता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग वर्तरिक सार्वत्रिक होता है। यानी कि वर्तरिक सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है कि यानी कि सब सर्वदाता होता है, यानी कि सर्वदाता हो गया, इसका मतलब हो गया सर्वदाता का मतलब ये हो गया कौन सा ऐसा ब्लड है जो सभी को रक्तदान करता है। वो होता है जो कि ओ में कौन होता है, ओ निगेटिव हो जाता है कि ओ निगेटिव वाले रक्त सबको दान कर सकते हैं। लेकिन जबकि ए जो होते हैं ए बी जो है सभी से रक्त लेते हैं, सभी से रक्त लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष के जीन में संगठन होने का कारण होता है वो होता है एक्स और वाई होता है, और जो एक्स और एक्स होता है ये महिलाओं में होता है। और एक और चीज़ हमसे पूछ सकता है कि कौन से जीन में कौन सबसे बड़ा है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। तो जीन में सबसे बड़ा होता है ये जो एक्स वाला होता है, ये सबसे बड़ा जीन होता है, सबसे बड़ा जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। अगर सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधे को नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा तो पेड़ पौधे को नहीं पूर्ण रूप से खनिज मिल पाएगा, नहीं पोषण मिल पाएगा, नहीं उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा। इसलिए एक और कहा जाता है कि पेड़ पौधे के सामने रात में नहीं सो जाता, नीचे नहीं सो जाता। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा होता है जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसके कारण कोई भी मनुष्य पेड़ के नीचे जाता है तो उसे महसूस होता है, लगता है कोई हमारे सांसों को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ये विकृत होती है तरंग एवं कण के समान होती है इसकी विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है 8 मिनट 3 सेकंड होता है। ये तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ 8 मिनट तब, लेकिन एक्चुअली में लगता है कितना है, यानी कि परफेक्ट लगता है कि 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, जो कि ये एक्यूरेट टाइमिंग है पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में। वही आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड के आसपास में लगता है, जो कि चंद्रमा से आता है पृथ्वी पहुंचने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है, यह होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि। जो कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि अपने आप में एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगर ध्वनि पर अगर हम कितना भी दाब डालेंगे ना, दबाव डालते हैं तो ध्वनि का वेग में कभी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर ध्वनि का हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ा देंगे, ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। और जैसे ध्वनि का अगर घनत्व बढ़ा देंगे हम तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है।
जो पानी होता है तो आपसे पूछ सकता है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि पानी का घनत्व सबसे पहले घटता है, 0 से जैसे आता है तो पहले घटता है, फिर घटने के बाद धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू होता है। और जैसे 0 से 4 पे आता है, पहले 0 से 1, फिर 1 से बाद जैसे 4 पे पहुँचता है तो यहाँ पे अधिकतम हो जाता है। और एक चीज़ और पूछ सकता है पानी में आपसे संबंधित क्वेश्चन क्या कि पानी में समुद्र के तल में पानी के ऊपर वाले हिस्सा जमा होता है लेकिन पानी के तल वाला हिस्सा नहीं जमता है। किसी कारण? यही टेम्परेचर के कारण, 4 डिग्री टेम्परेचर के कारण नहीं जम पाता है। तो चलिए, बहुत वीडियो पूरा तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।